गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों का एक बार वेलकम करती हूँ अपने आज के इस नए व्लॉग में। तो जी ये दिन है वेडनेसडे का और बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग भी नहीं है क्योंकि कल मुझे और अपनी दोनों को फीवर था। अपनी को तो लास्ट फ्राइडे से ही फीवर चल रहा है, तो इसको 2 डॉक्टर से मैं दवाई दिलवा चुकी हूँ। बट अब जो है कल इसका हमने ब्लड टेस्ट भी करवाया है। तो ब्लड टेस्ट करवा के जो मेरी मम्मी के उधर डॉक्टर है वहीं पे हमने इसका नंबर बुक कराया था और तो वहीं पे इसका ब्लड टेस्ट करवाया है। और बस फिर हम कल घर चले गए थे और क्योंकि शाम को इसकी रिपोर्ट आनी थी तो हमने सोचा कि बस अब शाम को इसकी रिपोर्ट लेके तो ही हम घर वापस आ जाएंगे। तो जी इसकी रिपोर्ट में अच्छी नहीं आई है इसकी रिपोर्ट में टाइफाइड निकला है इसको। तो बस अब आगे इसका टाइफाइड का ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि काफ़ी लंबा बुखार अपनी को हो गया था। फ्राइडे से इसको बुखार था जब मैं गांव में थी तब से। तो 2 बारी इसको डॉक्टर को दिखा लिया था बट फिर अब इसका हमने टेस्ट करवा लिया है। तो अब इसका आगे अब टाइफाइड का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये जो वीडियो है ये है आज मॉर्निंग की, मतलब थर्सडे की मॉर्निंग। तो टाइम हो रहा था इस टाइम 8 बज रहे थे। मैं उठ के नहा धो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मैं सफाई ना करके पहले मैं सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ क्योंकि अपनी भी उठेगी, वो भी खाना वाना खाएगी। तो उसके लिए ना सबसे पहले मैंने ना करेले ला रखे थे। तो यहाँ पे मैंने करेले ना कट करके रख लिए थे पहले ही नमक वगैरह लगा के। तो बस धो के फिर मैंने वो भूनने के लिए कढ़ाई में डाल दिए थे। तो सबसे पहले मैंने करेले को भून लिया था अच्छे से, मतलब 10-1 मिनट तक मैंने करेले को भूना था। और उसके बाद इसमें काफ़ी सारे प्याज लंबे लंबे कट कर लिए थे। जब करेले भून गए तो फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया और फिर इसको अच्छे से इसमें हल्दी, नमक और सूखा धनिया पाउडर वगैरह डालकर मिला लिया था। थोड़ी देर मैंने प्याज को भी पकने दिया था। उसके बाद ये मैंने ना 2 कच्चे आम जो होते हैं, कच्ची आमी होती है, वो कट करके वो भी डाल दी थी इसमें। और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड किया था क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सारे प्याज डाले थे ना, इसलिए। तो बस एक साइड पे अब करेले की सब्ज़ी इतना पक रही है, इतना मैं दूसरी सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। और अवनी भी उठ गई थी। इस बीच मैंने अवनी को भी ना ब्रश वगैरह कराया था और उसको मैंने ना वो कुछ खा पी नहीं रही है तो जो भी उसको पसंद था मैंने उसको दूध और दूध के साथ बिस्किट दे दिए थे। तो उसने वही खा लिए थे और दूध भी अपना पी लिया था। यहाँ पे मैं दूसरी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि अपनी तो करेले खाएगी नहीं। तो ना मैं साथ में बना रही थी तोरई की सब्ज़ी। तो बस तोरी को मैंने कट कर लिया था और बिल्कुल सिंपल तड़का मैं इसमें लगाने वाली हूँ। कुछ भी मसाला कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, ओनली प्याज एंड टमाटर, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डाल के बस मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। बस तोरई में मैंने अच्छे से टमाटर डाले थे, मतलब 4-5 के करीब टमाटर मैंने डाले थे क्योंकि थोड़ी मतलब और कुछ मसाला भी ऐड नहीं करना है। तो बस फिर मैंने सोचा टमाटर डाल देती तो सब्ज़ी थोड़ी अच्छी बन जाएगी। क्योंकि अवनी को वैसे तो अन्न वगैरह खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन अवनी और कुछ भी ज़्यादा अच्छे से नहीं खा रही है। तो मेरे को लगा कि मैं तोरी की सब्ज़ी बना लूँगी तो ये ना उससे अच्छे से रोटी वगैरह जो भी खानी होगी ये थोड़ा अपना अच्छे से खा लेगी। तो बस यहाँ पे मैंने तोरी में जब टमाटर वगैरह सब पक गए तो मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल के और सीटी बंद कर दी थी कुकर की। और यहाँ पे मैं अवनी को दवाई दे रही थी मॉर्निंग के टाइम की। तो इसकी 2 दवाई हैं, एक तो फीवर की है और एक जो डॉक्टर ने टाइफाइड के लिए दे रखी है। तो एक बात अच्छी थी कि डॉक्टर ने जो टाइफाइड की दवाई थी ना इसकी, वो मंडे से ही चालू कर दी थी। तो क्योंकि मैं मंडे को भी इसी डॉक्टर के पास लेकर गई थी तो उन्होंने बोला था कि ना क्योंकि फ्राइडे से बुखार काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं आज इसकी दवाई चेंज कर रही हूँ। अगर 2 दिन और इसको बुखार आता रहा ना तो फिर इसका हम टेस्ट कर लेंगे। तो फिर ना उसके बाद हम आगे की दवाई चालू करेंगे। तो लेकिन जब कल इसका टाइफाइड निकला तो उन्होंने बोला कि मैंने पहले से ही इसको टाइफाइड की दवाई जो है ना मैं दे रही थी, मतलब जो एंटीबायोटिक होती है वो। तो वो टाइफाइड में भी इफ़ेक्टिव है। तो बस इसका आगे भी वही कोर्स दवाई का चल रहा है, बस एक दवाई इसकी और एक्स्ट्रा बढ़ी है। तो बस यहाँ पे ना मैंने क्या कहते हैं अवनी को दवाई देने के बाद मैं बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे। उसके बाद मैंने अवनी को, क्योंकि अभी इसको नहलाना नहीं है, तो बस मुँह हाथ धोकर स्पंज करके इसको अच्छे से और मैं यहाँ पे इसकी कंघी कर दूँगी, मतलब बाल वगैरह बना दूँगी क्योंकि अभी मुझे घर की सफाई भी करनी है।
और क्योंकि मैं सुबह ही पहले ना खाना वाना बनाने में लग गई थी, मैंने सोचा सफाई मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन आज मेरी सफाई बहुत ज़्यादा लेट हो गई। क्योंकि इसका रीज़न भी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा कि इसी वीडियो में कि क्यों ऐसा हुआ, और उसके लिए आप वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करना। और बस यहाँ पे बस फिर मैं अपना अवनी को मतलब तैयार वगैरह करके उसको मैंने उसके लिए टीवी ऑन कर दिया था, वो टीवी देख रही थी और मैं करने लगी थी अपनी क्लीनिंग का काम। तो जी ये सबसे बड़ा काम होता है क्लीनिंग का। कल भी मैं क्लीनिंग करके और बस हम क्लीनिंग करके, और क्योंकि मुझे भी बुखार था, बस कल हमने ब्रेड वगैरह खाई थी और फिर हम उधर चले गए थे। डॉक्टर का हमने नंबर उधर ही बुक करा रखा था, मेरी मम्मी के घर के पास ही। तो बस हम उधर ही चले गए थे और फिर हम वहाँ पे इसकी रिपोर्ट वगैरह दिखाकर रात के टाइम वापस आए थे। लेकिन तो भी घर पता नहीं कहाँ से इतना गंदा हो जाता है। और फिर मैं अपना ना आके यहाँ पे मतलब वहाँ बाहर की मैंने झाड़ू लगा दी थी। इतने में अवनी के पापा भी उठ गए थे ना, तो मैंने सोचा मैं चादर भी, जो ये बेडरूम है इसकी चादर वगैरह भी झाड़ के दोबारा से बिछा देती हूँ। क्योंकि अगर अवनी के पापा सोए रहते हैं ना तो फिर ये काम शाम के टाइम ही होता है। लेकिन आज इसके पापा जल्दी उठ गए थे, तो बस अब मैंने जल्दी से इस रूम की भी सफाई कर दी है। और चादर वगैरह झाड़ने के बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू जो है ना वो लगा दिया था। उसके बाद मेरा आगे का काम होगा। और बस फिर मैंने उसके बाद ना मैंने अपने पौधे वगैरह देखने लगी थी। तो बस यहाँ पे मैं पौधों में डाल रही हूँ पानी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। दिन में 2-2 बार पौधों में पानी डालना पड़ रहा है। क्योंकि जहाँ पे ये पौधे रखे हुए हैं ना इस बालकनी में, आपको पता ही है कि यहाँ पे मॉर्निंग से ही धूप आ जाती है और 11-12 बजे तक काफ़ी अच्छी धूप जो है रहती है इस बालकनी में। तो इसलिए ना पौधों में 2-2 बारी में पानी डालते हैं, एक सुबह और एक शाम। तो बस यहाँ पे ना मैंने देखा कि मेरी जो रस्सी है ना कपड़े सुखाने वाली, ये भी खुली पड़ी थी, मतलब ढीली। मैंने इसको बहुत कच्चा बांध रखा था और ना ये खुल गई थी। तो बस यहाँ पे मैं इसको बांध रही थी, क्योंकि ना मैंने कपड़े भी धो दिए थे इसी बीच। और अवनी को कंघी वगैरह कराने के बाद ना फिर मैंने कपड़े भी धो दिए थे। तो बस फिर यहाँ पे मुझे कपड़े सूखने डालने थे, तो मैंने इस रस्सी को अच्छे से बांध लिया था। और कपड़े जो है ना मैंने हाथ से ही धोए थे, क्योंकि बहुत ही कम कपड़े थे और ना क्या कहते हैं, थोड़े से ही थे और सिर्फ वही था डेली के पहनने के थे। तो इसलिए मैंने कपड़ों को हाथों से ही धो के रख दिया था। मैं कर रही थी अपना इस टाइम पोछे लगाने का काम, और अवनी के पापा कर रहे थे कूलर की सफाई। उन्होंने बोला कि अभी इस कूलर को भी मैं निकाल लेता हूँ, एक साइड में रखा हुआ है। लेकिन है ना इस कूलर में इतनी ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी कि ना बहुत मुश्किल से इसको अवनी के पापा ने साफ़ किया। क्योंकि है ना इसको हम यूज़ नहीं करते थे उस वाले घर में, बस इसको हम नीचे पार्किंग में रखते थे। और लेकिन अब यहाँ पे आके ना इसको हमने साफ़ कर लिया और इसको हमने अपना ऑन भी कर लिया है। तो जी इसके पापा ने तो अपना कर लिया था कूलर वगैरह साफ़, और इस टाइम तक वो कूलर को चला भी चुके थे, मतलब ऑन कर चुके थे। लेकिन बाथरूम जो बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि एक तो वाइट टाइल्स है इस बाथरूम में और ज़रा सा निशान भी इस पर था। लेकिन कूलर से तो इतनी मिट्टी निकली थी कि बहुत मुश्किल से मैंने रगड़ रगड़ के ना इस बाथरूम को साफ़ किया। अगर मैं ऐसे ही छोड़ देती ना तो फिर वो मिट्टी जम जाती और बाद में बहुत मुश्किल से मैं उसको निकाल पाती। तो बस यहाँ पे ना मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। और इस टाइम तक बज गए थे मुझे 2:30। आज मेरा काम जो है वो जाकर 2:30 बजे जाकर ख़त्म हुआ था, और उस टाइम तक बहुत तेज़ भूख भी लग गई थी। फिर मैंने ना बस ये करने के बाद हाथ मुँह धोए और अपना रोटी बनाने लग गई थी। अवनी के पापा खा चुके थे और यहाँ पे बना रही थी मैं अवनी और अपने लिए रोटी। तो अवनी को तो मैं तोरी की सब्ज़ी के साथ खिला दूँगी और मैं खाऊँगी करेले और तोरी के साथ। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। और बस मैं तो यही कहूँगी, अपना साथ अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाइए और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को आप लोग ग्रो करा दीजिए। आप लोगों के साथ से सारे ही ये सब हो सकता है। चलिए ठीक है, फिर बाय बाय।